हेलो छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। जो पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप आंसर देखने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर आगे वीडियो देखें। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जहां तक आवश्यक हो। आपको अभी जो आपके सामने है हिंदी सहायक यानी हिंदी सब्सिडियरी विषय का प्रश्न हमारे सामने है। इसमें से हमने एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया था, तो वो 5वां नंबर है। 5वां के अंदर में ये 2 क्वेश्चन है, 2 टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। तो पहला था क नंबर रस एवं उसके प्रकार। इस पर हमने वीडियो बना लिया है। अब अभी जो देखेंगे हम लोग ख नंबर देखेंगे, जो है अलंकार और उसके प्रमुख भेद, अलंकार के बारे में। इन दोनों का आंसर अगर हम बना देते हैं तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होता है 100 मार्क्स का, और इस तरह से आपका कंटेंट जो है वो बड़ा भी हो जाएगा। जैसे अलंकार के लिए एक समरी के रूप में hindiviभाग.com पर ये उपलब्ध था, हमने उसी पर से लिया है। आप देखेंगे तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी मुख्य अलंकारों की संपूर्ण जानकारी। इसको लिखना नहीं है, आपको समझना है कि शब्दालंकार होते हैं और अर्थालंकार होते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार के 8 भेद हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति, विभावना और मानवीकरण, ये 8 अलंकार अर्थालंकार हैं। तो इन सब अलंकारों पर अभी विस्तार से वर्णन करेंगे। इसके बाद फिर और विस्तार से उसको आगे बढ़ाएंगे, तो आप अंतिम समय तक वीडियो जरूर देखें। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आभूषण का काम क्या है? सजाना। तो अलंकार भी सजाने का काम करता है। आप देखें, मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है, वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित और अलंकृत देखना चाहता, अच्छा ढंग से देखना चाहता है। वह अपने कथन को भी शब्दों के सुंदर प्रयोग और उसकी विशिष्ट अर्थवत्ता से प्रभावी व सुंदर बनाना चाहता है। मनुष्य की यही प्रकृति काव्य में अलंकार कहलाती है, कि कविता में जो है, काव्य कला में जो सजाने का जो गुण या कला दिखता है वो अलंकार कहलाता है, अलंकार से सजता है। इसी तरह से आप पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे नहीं हम, आप वीडियो देखते जाएं। इससे आंसर आप हुबहू भी लिख सकते हैं, कुछ परिवर्तन करके अपने मन से भी लिख सकते हैं। आपके समझने के लिए कंटेंट हम दे रहे हैं, आप इसको समझ करके फिर अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में इसको आप प्रयोग करें तो बेटर होगा। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के भेद और उपभेद की संख्या काव्य शास्त्रियों के अनुसार सैकड़ों है। इसका अंत नहीं है कितने अलंकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अलंकारों का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। अलंकार का महत्व। अलंकार शोभा बढ़ाने के साधन हैं। काव्य रचना में रस पहले होना चाहिए, उस रसमयी रचना की शोभा बढ़ाई जा सकती है अलंकारों के द्वारा। पहले रस और फिर अलंकार, दोनों अगर मिल जाए तो फिर क्या कहना, काव्य वो अमर हो जाता है। जिस रचना में रस नहीं होगा उसमें अलंकारों का प्रयोग उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे निष्प्राण शरीर पर आभूषण। रस जो है किसी व्यक्ति का प्राण होता है और उसके ऊपर आभूषण अलंकार होता है, तो दोनों आवश्यक है। काव्य में अलंकारों का प्रयोग प्रयासपूर्वक नहीं होना चाहिए, ऐसा होने पर वह काया पर भार स्वरूप प्रतीत होने लगते हैं और उनसे काव्य के स्वभाव बढ़ने की अपेक्षा घट जाती है। तो आभूषण भी उसका उचित मात्रा में प्रयोग ही आवश्यक है और अच्छा लगता है, ज़्यादा हो जाने से फिर सुंदरता घट जाती है। इस दृष्टि से अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक है शब्दालंकार, जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग वैशिष्ट से कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है,
वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही। इस उदाहरण में विशिष्ट व्यंजनों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। यदि भूमि के बजाय इसका पर्यायवाची पृथ्वी, भूप के बजाय पर्यायवाची राजा रख दें तो काव्य का सारा चमत्कार खत्म हो जाएगा, फिर वो सेट नहीं करेगा। भा भा का यहाँ पर मिलन बहुत ही सुंदर हो जाता है। इस काव्य पंक्ति में उदाहरण के कारण सौंदर्य है, अतः इसमें शब्दालंकार है, शब्द का अलंकार है इसमें। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही। शब्दालंकार के भेद कितने हैं? तो 3 भेद हैं। पहला भेद अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार दूसरा, और तीसरा है श्लेष अलंकार। आप इनको अब हमको पढ़ नहीं रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके आप लिखते जाएं। अर्थालंकार है अगला। अर्थालंकार में जहाँ कविता में सौंदर्य और विशिष्टता अर्थ के कारण हो वहाँ अर्थालंकार था। जहाँ शब्द का प्रयोग था वो शब्दालंकार था, लेकिन यहाँ अब अर्थ का प्रयोग हो रहा है, अर्थों के कारण विशिष्टता है, इसलिए ये अर्थालंकार है। जैसे कि चट्टान जैसे भारी स्वर, स्वर तो स्वर है, वो दिखता नहीं है, लेकिन चट्टान जैसा भारी लगे। इस उदाहरण में चट्टान जैसे के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि इसके स्थान पर शिला जैसे शब्द रख दिए जाएं, पत्थर रख दिए जाएं, तो भी अर्थ में अधिक अंतर नहीं आएगा। इसलिए इस काव्य पंक्ति में अर्थालंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा शब्द भी उपयोग कर सकते थे। कभी कभी शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के योग से काव्य में चमत्कार आता है, तो उसे उभयालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद आप 3 अलंकार यहाँ पर देख लें। पहले उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति। आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको थोड़ा समय देते हैं। 3 तक लीजिए, फिर आगे अब 2 ही लीजिए, फिर ये अतिशयोक्ति अलंकार ले लीजिए, फिर विभावना अलंकार ले लीजिए, इसको देख लीजिए। जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, विभावना अलंकार होता है बिना भावना का। जैसे चुभते ही तेरा अरुणवान, कहते कण कण से, फूट फूट मधु के निर्जर केश जलगान। मानवीकरण एक अलंकार है। जहाँ का मूर्त या अमूर्त वस्तुओं का वर्णन सजीव प्राणियों या मनुष्यों की क्रियाशीलता के भांति वर्णित किए जाएं, वहाँ मानवीय अलंकार का प्रयोग होता है। अर्थात निर्जीव में सजीव के गुणों का आरोपण होता है। सजीव नहीं, या सजीव होना चाहिए, तो आप सजीव इसको कर देंगे। फिर है अलंकार के भेद। अगर अब विस्तार से थोड़ा सा इसको चलते हैं, देखते हैं, विस्तार से देखते हैं। तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार जो हम लोग पढ़े, इसके भी कई प्रकार हैं। जैसे कि इसके प्रकार हैं 5। अनुप्रास के 5 भेद हैं, 5 प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रथम 2 का विशेष महत्व है। जो छेका अनुप्रास और वृत्त्यानुप्रास है, इसका विशेष महत्व है। इस आप ले लें। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण, बड़ा पेज है तो आप हाफ हाफ करके ले लें। इतना आप लिख लें पहले, उसके बाद जो है फिर इसको लिख लें। यमक अलंकार उसके बाद देखते हैं।
किसी कविता या काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। वह शब्द पुनि पुनि परय अर्थ भिन्न ही भिन्न, एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो, जैसे कि कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। इस छंद में कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, लेकिन एक जगह अर्थ है कर्ण मतलब कनक मतलब स्वर्ण और दूसरे जगह अर्थ है धतूरा। दोनों मिलने से आदमी बौरा जाता है, नशा आ जाता है। एक खा करके लोग बौरा जाता है जो धतूरा का अर्थ है, और एक पा के बौरा जाता है, पगला जाता है, वो सोना का अर्थ है। आप इसी तरह से अलग देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा, एक घटा बादल है, एक घटा कम होना है। आप ये यमक है। फिर यमक अलंकार के दो भेद हैं। आप यहाँ पे देखिए, यमक अलंकार के दो भेद हैं, अभंग पद यमक और सभंग पद यमक। अभंग पद जो है जब किसी शब्द को बिना तोड़े मरोड़े एक ही रूप में अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है, तब ये अभंग पद है। अभंग मतलब बिना तोड़े, भंग मतलब टूटना होता है। जगति जगति की मूक प्यास, लेकिन अगर तोड़ तोड़ करके अर्थ हो तो सभंग पद। सभंग पद में कह रहा है कि जब तोड़ तोड़ जोड़ तोड़कर एक जैसे वर्ण समूह की आवृत्ति होती है और उसे भिन्न भिन्न अर्थों की प्रकृति होती है अथवा वह निरर्थक होता है, तब सभंग पद यमक होता है। पास ही रे हीरे की खान, यहाँ पे हीरे हीरे है लेकिन ही और रे अलग क्या हुआ है और दूसरा में हीरे साथ है, तो अलग अर्थ बताने के लिए थोड़ा रूप में इसमें भेद हुआ है। यहाँ ही और रे वर्ण समूह की आवृत्ति हुई है, दोनों को मिलाने के बाद लगता है कि आवृत्ति हुआ है। पहली बार वो जोड़कर बना हुआ है और दूसरी बार मिला हुआ है। अन्य उदाहरण यहाँ पर दिख रहा है, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पर अधरान और आगे है अधरा न, तो अधरान होठों पर हो गया और अधरा न मतलब होठों पर नहीं, ये अर्थ हुआ। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। श्लेष अलंकार, ये हुआ पहला उदाहरण। अब देख लीजिए, श्लेष अलंकार क्या है। श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहाँ शब्द तो एक बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ निकले, जहाँ श्लेष वहाँ पर श्लेष अलंकार माना जाता है। आप ये उदाहरण देख लीजिएगा, जो रहीम गति दीप की कुल सपूत किशोर, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो हुए। फिर दूसरा है उदाहरण, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। अलग अलग अर्थ है, आप देखेंगे इसको तो और अच्छा से आपका वर्णन मिलेगा। श्लेष अलंकार के अन्य उदाहरण, सुवर्ण वाला इसमें है, आप अलग अलग पढ़ें, पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एक कलेक्शन कर दिए हैं, ये ही बहुत बड़ा काम है। चौथा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है तो उसको कहते हैं उपमा। उपमा का अर्थ मतलब होता है तुलना करना। इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, धर्म, वाचक। 2-2 करके देख लें। उपमेय हुआ अलंकार मतलब प्रत्यक्ष या प्रस्तुत वस्तु, प्राणी या प्राणी जिसकी उपमा दी जा सके अथवा काव्य में जिसका वर्णन अपेक्षित हो, उपमेय कहलाता है। जिसका वर्णन किया जा रहा है, मुख, मान, कमल आदि। उपमान हो गया वह प्रसिद्ध बिंदु या प्राणी जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाए, जैसे चांद हो, छान, पीपर, पात, जिससे तुलना किया जाता है। जिसकी तुलना किया जा रहा है वो उपमेय और जिससे तुलना किया जा रहा है वो उपमान।
और ये साधारण कर्म उपमान तथा उपमेय में पाए जाने वाले परस्पर समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। जो गुण धर्म जिसके कारण समानता है, जैसे चांद सा सुंदर मुख। सादृश्यवाचक शब्द भी हैं। जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध हो उसे वाचक शब्द कहते हैं, जैसे सम, सी, सा, सरिस, ये सब। उपमा के भेद, उपमा के वो अंग थे 4, ये उपमा के भेद हैं। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। आप 2 को देख लीजिए यहाँ पर, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, मालोपमा। उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण, अब यहाँ तक देख लें। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। सा लगा हुआ है, जहाँ सा सी ये सब चीज लगा रहे हैं, सम लगा रहे हैं, तुलना किया जा रहा है। हिरनी सी मीन से सुख संजन समान चारो, अमल कमल से बिलोचन तिहारे हैं। यहाँ पर बिलोचन, लोचन के बारे में, नेत्र के बारे में तुलना किया गया है। अन्य उदाहरण, स्वान स्वरूप रूप संसार है, वेदना बूझ वाले सी। अलग अलग इसका है। अब है फूल सी कोमल बच्ची, जैसे ये है। हुई राख की ढेरी थी, तो फूल नहीं थी कोमल बच्ची, लेकिन फूल जैसे कोमल थी। 5वां रूपक अलंकार हुआ आप वीडियो पॉज करके लिख लें। 6ठा है उत्प्रेक्षा अलंकार। स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा होगा। उदाहरण दिया हुआ है इसका उत्प्रेक्षा का। सोहत ओढ़े पीत पैट पट श्याम सलौने गात, मानहो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। मानवीकरण अलंकार अब अंतिम चल रहा है। पुनरुक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर की बात कही जाती है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है, बढ़ा चढ़ा करके। हनुमान के पुछ में लग न सकी आग, लंका सी गरी जल गई, गए निशाचर है। तो ये सब विश्वास होने लायक नहीं है, लेकिन किया गया है इसको वर्णन। अन्योन्युक्ति अलंकार ये है, देख रहे हैं। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन करने वाले काव्य अन्योक्ति अलंकार कहलाते हैं। माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूल फूल चुन लिए काल्हे हमरी बार के। आज फूल का चुन लिए, कली सोच रही है कि कल हमारी बारी आने वाली है। ये पुकार पुकार कर कली कह रहा है। ऐसा हो तो नहीं रहा है, लेकिन ये अन्योक्ति अलंकार है, इसलिए ऐसा वर्णन किया गया है। सो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। अगले वीडियो के लिए फिर से आप देखिए उसमें, ताकि आपका एक 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। थैंक यू।